अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़ीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने किसी भी बड़े साइज़ की सोलर पैनल के साथ 12 वोल्ट का लोड चलाना हो तो मसला ये आता है कि आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाने पड़ते हैं, आपको बैटरियाँ लगानी पड़ती हैं, बड़े ही जतन करने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में जनाब मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा 1500 वाट का बक कन्वर्टर लेके आया हूँ। इस बक कन्वर्टर की खास बात यह है कि ये चाइना से इम्पोर्टेड है। इसके ऊपर आप अपने 12 वोल्ट का लोड आसानी से चला सकते हैं, कोई बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सोलर प्लेटर से 2 तारें लेनी है, इस बक कन्वर्टर को लगा देनी है और यहाँ से आप अपना 12 वोल्ट का कोई भी लोड चला लें। इसके ऊपर 12 वोल्ट की इस्त्री चला लें, आप इसके ऊपर पंखे चला लें, आप इसके ऊपर लाइटें चला लें। ये 50 एम्पेयर 1500 वाट के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब पर, चल के मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, कैसे हम इसके साथ अपने लोड को चला सकते हैं, कितनी प्लेटें इसको लगा सकते हैं। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मॉड्यूल को भी हम सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। ये मैंने इसकी प्लस वायर को लगा दिया, ये मैंने माइनस वायर को लगा दिया। 580 वाट कैनेडियन एन टाइप सोलर पैनल मैंने इसके साथ लगाया है। तो जो हमारा मॉड्यूल है वो टर्न ऑन हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5.1 वोल्ट हमें आउटपुट के ऊपर ये देगा। अभी मैं इसको यहाँ से ट्यून कर लेता हूँ इस वेरिएबल की मदद से। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपके वोल्टेज इंक्रीज़ होंगे, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपके वोल्टेजेस डिक्रीज़ होंगे। अब आप लोगों ने ये चीज़ देख लेनी है कि आपने इसको कितने वोल्ट के ऊपर सेट करना है। मोस्टली हम इसको 14 वोल्ट के ऊपर सेट करते हैं। अगर पंखा वगैरह लगाना हो तो 15 भी कर लेते हैं, बाकी आपका 14 वोल्ट 13.5 वोल्ट भी चल जाते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इसको 14 वोल्ट के ऊपर सेट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसके साथ आगे लोड को कनेक्ट करना है पंखा। अभी मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करवाता हूँ कि हमें कितनी आउटपुट देखने को मिल रही है। ये वोल्टेज जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये हमारे सोलर पैनल से हैं। तकरीबन 47-48 वोल्ट हमारे सोलर पैनल से आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ आउटपुट की तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 14.2 वोल्ट पे मैंने इसको सेट किया है। ये रेड वाले छोटे मीटर के ऊपर भी 14.2 नजर आ रहे हैं और यहाँ पर भी 14.2 वोल्ट आप लोगों को नजर आ रहे हैं। यानी कि इसने क्या किया कि 47 वोल्ट बड़े साइज की सोलर प्लेट को स्टेप डाउन करके आपके 14 वोल्ट के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। अभी मैं इसके साथ अपना पंखा चलाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके साथ खुर्शीद फैन को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो आप लोगों को यहाँ पर खुर्शीद फैन फुल स्पीड के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हमने जनाब इसकी वोल्टेज को भी मॉनिटर करना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ 0.1 वोल्ट का फर्क इसके अंदर नजर आया है। बाकी हमारा जो फैन है वो बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 46 वोल्ट सोलर से आ रहे हैं और ये जनाब हमारे आउटपुट के जो वोल्टेज हमने सेट किए थे 14.2। यानी कि ये बक कन्वर्टर जो है वो काफ़ी अच्छा है, अपने वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करता और हमारे लोड को स्मूथली इसके ऊपर चलाता है। अभी इसके अंदर आप लोग एक चीज़ और देखें कि हमारे जो सोलर पैनल से एम्पियर्स आ रहे हैं वो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि तकरीबन 2 एम्पेयर के करीब है। और अगर मैं आउटपुट के लोड के एम्पेयर की बात करूँ तो 5-5.5 एम्पेयर का लोड हमारा चल रहा है। यानी कि ये एमपीपीटी का भी काम करता है स्टेप डाउन के साथ साथ। आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि सोलर से 1 से 2 एम्पेयर को बूस्ट करके ये 5 एम्पेयर के ऊपर कन्वर्ट कर रहा है। उसकी बेसिक वजह ये है कि जब ये स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज को डाउन करता है, तो डेफिनेटली एमपीपीटी का काम करता है। तो आगे आउटपुट के ऊपर हम ज़्यादा एम्पेयर का लोड आप इसके साथ चला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, लोड को एक्सटेंड करने के लिए हमने यहाँ पर एक 20 एम्पेयर की डीसी आयरन जो कि तकरीबन 18 से 20 एम्पेयर लेती है उसको कनेक्ट किया है। मैं यहाँ से इसको टर्न ऑन कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लाइट टर्न ऑन होगी और तकरीबन 18 एम्पेयर का लोड मैंने इसके ऊपर चलाया है, 17 से 18 एम्पेयर का लोड। और आप लोग वोल्टेज देख सकते हैं बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज है। और अभी फ़ैन भी इसका रन नहीं हो रहा। फ़ैन इसका तभी रन होगा जब इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा लोड डालेंगे, ज़्यादा लोड डालेंगे, जब ये हीट होगा तब ये इसका फ़ैन टर्न ऑन होता है। बाकी नॉर्मली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी इस्त्री भी गर्म होना शुरू हो चुकी है और यहाँ पर 17 से 18 एम्पेयर इस वक्त ये कंज्यूम कर रही है। आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि एक सोलर प्लेट से आप लोग डायरेक्ट इस्त्री भी चला सकते हैं जो कि तकरीबन 20 एम्पेयर की कंजम्पशन करती है। अब अगर आपने एक्स्ट्रा लोड इसके ऊपर चलाना हो तो आपको प्लेटें भी पीछे इंक्रीज करनी पड़ेंगी। 90 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आपने इसको देने। फिर दोस्तों हम आप लोगों को इसका इंटरनल स्ट्रक्चर चेक करवा देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस मॉड्यूल को ओपन किया हुआ है। इसके ऊपर आप लोगों को एक बड़े साइज़ का हीट सिंक देखने को मिलता है। एक अदद एग्जॉस्ट फैन है जो इसकी हवा को बाहर निकालने के काम आता है। बड़े साइज़ की ये ट्राइडल कॉइल लगी हुई है। इसके अलावा कुछ कैपेसिटर्स हैं, मीटर है और इसके अलावा कुछ जंपर वगैरह यहाँ पर नज़र आएंगे। ऊपर वाली साइड पर कंट्रोलर आईसी हैं। इस हीट सिंक के नीचे भी कंट्रोलर आईसी और कुछ बड़े साइज़ के आईजीबीटीज़ का इस्तेमाल किया गया है। अगर बात की जाए इसकी प्राइस की तो अभी इसकी मौजूदा प्राइस पाकिस्तानी 13,000 रुपये चल रही है। अगर आप दोस्तों को भी ये चाहिए तो हम आपको चाइना से डिमांड पे मंगवा के दे सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।